तो अभी अब हम आ गए हैं खेत की तरफ, बीज पहुंचाना था। तो धान की रुपाई देखिए ये हो रही है, उधर हो चुका है, यही सब बचा हुआ है। अभी एक खेत और है, वहाँ होगा। खेत में काम करने के बाद हम घर आ चुके हैं। तो काम तो है ही। तो अभी हम टारगेट बनाते हैं, फिर 1-2 घंटे पढ़ते हैं, फिर शाम को, क्योंकि हमें फिर जाना है खेत में, बीज उज पहुँचाने खेत में। तो चलिए आज का टारगेट बनाते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो आज के टारगेट में वही रहेगा हमारा, जैसे इतिहास PYQ, और राजनीतिक, न्याय राज्य, और राजनीतिक में PYQ। ठीक है। तो इतिहास में हम मौर्य काल पढ़ रहे हैं, और उसके बाद मौर्योत्तर काल उसी में है। तो चलिए इतिहास का शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप लोग अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है। दिन में अगर 3-4 घंटे अगर पढ़ ले रहे हैं, रात में भी 2-3 घंटे हो जा रहे हैं, तो उतना बहुत है। हाँ, लेकिन डेली का रूटीन होना चाहिए। आप डेली का टॉपिक उठाइए, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़्यादा ही पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं आप उतना उठाइए, और डेली का प्रैक्टिस करिए। रिवीजन ज़रूर करना है। आज पढ़े तो कल कम से कम 1 घंटे रिवीजन के लिए दीजिए। तो रिवीजन करने के बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप रिवीजन ही नहीं करेंगे, पीछे का भूलते ही जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उस हिसाब से अपना टारगेट बनाइए। पहले 1 घंटे दीजिए अपना रिवीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का पढ़िए, और PYQ लगाते रहिए। तो चलिए ठीक है, हम अपना हिस्ट्री का टारगेट कंप्लीट कर करके मिलते हैं फिर। इतिहास में ये मौर्य और मौर्योत्तर काल का बेसिकली रिवीजन हो चुका है। अब लगाते हैं PYQ। ठीक है। तो PYQ लगाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो PYQ के लिए मैं बेसिकली क्या है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये पूर्वालोकन है, तो इसी से लगाता हूँ। बढ़िया है, मतलब कुछ क्वेश्चन में डाउट तो है, बट कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना AI वगैरह ChatGPT कर करके देख लिया जाता है, तो ठीक है। तो ये PYQ लगाना ज़रूरी है। मैं तो डेली जो है कि जो भी टॉपिक पढ़ता हूँ, तो उसका एक बार PYQ लगा लेता हूँ। इससे क्या है कि टॉपिक क्लियर हो जाता है, मतलब क्या पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। तो PYQ से पता चलता है कि कौन से टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, कितना डीप जा रहे हैं। तो इस हिसाब से PYQ लगाना तो ज़रूरी है। तो हम तो PYQ भी लगाते हैं डेली का डेली। तो इसमें मौर्य और मौर्योत्तर काल का ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि 400 क्वेश्चन है। तो 3 दिन लगा है मुझे। तो अभी एक दिन मेरा बाकी है टारगेट का, तो उसमें क्या है, हम इसका फटाफट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए ठीक है, PYQ लगाने के बाद आपसे मिलते हैं फिर। तो रात के बज रहे हैं करीब 8। तो अभी हम खाना पीना खा करके बैठ गए हैं। तो अभी हमारा राजनीतिक बचा हुआ है। दिन में तो लगभग इतिहास का ऑलमोस्ट आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो राजनीतिक बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीतिक, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हमारा टाइम हो चुका है राजनीतिक के लिए। तो राजनीतिक का अपना न्याय वाला पोर्शन करते हैं। बेसिकली राज्य का तो हो चुका है, इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद न्याय करेंगे। तो पॉलिटी के रिवीजन के लिए या पढ़ने के लिए बेसिकली देखा जाए तो मैं यूट्यूब और बुक्स वगैरह से एक नोट्स बनाया हूँ। ये A4 साइज़ का मैं पेपर लिया हूँ, आपको दिखाया था इससे पहले वीडियो में। तो मैं इसी पर नोट्स बनाता हूँ, और इसी को लेकर के रिवीजन और क्या कहते हैं कि पढ़ा जाता है। तो ये मुझे मतलब अच्छा लगता है, A4 साइज़ का पेपर लेकर के उस पर अलग अलग टॉपिक कर करके उस पर बाद पिन कर दिया जाता है। तो ये ठीक है। फिर आप लोग भी मतलब जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बाकी अभी इसी से रिवीजन किया जाता है। तो ऑलमोस्ट मेरा टॉपिक तो ख़त्म हो चुका है, मतलब एक बार का हम लोग नोट्स बना लिए हैं बुक्स और यूट्यूब वगैरह से देख करके। तो बाकी मैं रिवीजन के लिए इसी से देखता हूँ, एक एक पेज उठा करके, मतलब जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक उठा लिए, और उसका पूरा ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाता है। और ये बेसिकली क्या है, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। जो इतने 10-10 पेज के होते हैं वो 2-3 पेज में हो जाते हैं पूरे। उसको ख़त्म करने के बाद हम बैठ जाते हैं PYQ के लिए। तो बेसिकली क्या है, यूट्यूब से भी प्रैक्टिस किया जाता है और बुक्स वगैरह से भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो इस हिसाब से तो अभी आज का मेरा लगभग टारगेट कंप्लीट ही होने वाला है। मतलब आज उतना पढ़ाई नहीं हुआ है,
लेकिन ठीक ठाक हो गया है अपना। हाँ, ये है कि अपने आप को थोड़ा-सा शांति महसूस हो रही है कि नहीं आज पढ़ाई हुई है, क्योंकि जिस दिन गैप हो जाता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं डेली का रूटीन बनाया हूँ, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, कितना हो काम रहे। रात में पढ़ूँगा आकर के, दिन में अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो रात में पढ़ लिया जाता है, ठीक है? तो पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, अभी हम इसका पीवाईक्यू लगाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? अभी तो रात हो चुकी है काफ़ी, तो काफ़ी क्या मतलब 11 बज रहा है, 11 बजने वाला है, तो अभी कल भी काम है तो थोड़ा सोना पड़ेगा हमको। आज का टारगेट लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है, मतलब जितना टारगेट बनाए थे लगभग हो चुका है, थोड़ा बहुत छूटा है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।